बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक बांधवगढ़ का किला एक बार फिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर किले के प्रांगण में विराजमान राम जानकी मंदिर में विशेष आयोजन हुए, जहां देश के कोने कोने से आए लगभग 12,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही किले के आसपास भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों ने जन्माष्टमी पर्व को उल्लास और उमंग से मनाया। मंदिर प्रांगण में गूंजते जय कन्हैया लाल की जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। हम आपको बता दें, इस दौरान उमरिया जिला पंचायत सीओ अभय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने 12 किलोमीटर का पैदल सफर कर राम जानकी मंदिर पहुंचे, जहां पर वो अपने आराध्य राम दरबार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। बांधवगढ़ किला, जो कभी रीवा रियासत के अधीन रहा है, अपने ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक आस्था के कारण विशेष पहचान रखता है। यहाँ स्थित राम जानकी मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ विशाल राम दरबार स्थापित है, जिसकी झलक पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए थे और जंगली जानवरों की निगरानी के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पालतू हाथियों को तैनात किया गया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी, स्वास्थ्य और परिवहन की व्यवस्था की गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और वन विभाग की टीम तैनात रही। वर्ष में एक बार जन्माष्टमी के दिन यहाँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित एक अत्यंत प्राचीन मंदिर को हम लोग दर्शनार्थियों के लिए खोलते हैं और आज लगभग 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा करके दर्शन के लिए यहाँ पार्क में प्रवेश किया है, जिसमें से 10,000 लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और बाकी लोग रास्ते में हैं। इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे से संचालित करने के लिए वन विभाग, पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग के अमले जो हैं ड्यूटी करते हैं, जिसमें सबसे मुख्य है मेन गेट पर प्रवेश की व्यवस्था करना। पूरे रास्ते में टीम लगी हुई है जो ये सुनिश्चित करती है कि वन्य प्राणी तथा दर्शनार्थी कभी आमने सामने ना आए, तथा ऊपर में जो टीम लगी है वो यह सुनिश्चित करती है कि हर दर्शनार्थी सुगमता से दर्शन कर सके। सर, जो राम दरबार, इसका इतिहास क्या है? राम दरबार जो है अत्यंत प्राचीन है और बताते हैं कि जब यहाँ पर किले का निर्माण हो रहा था उसी वक्त इस स्थल को किसी महात्मा ने चयनित किया और यहाँ एक अत्यंत प्राचीन मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर भगवान राम, सीता जी और भगवान। इस आयोजन के लिए श्रद्धालुओं ने बताया कि जन्माष्टमी पर बांधवगढ़ किला एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव देता है। ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक वातावरण के बीच भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की आराधना का सौभाग्य मिलना भक्तों के लिए अविस्मरणीय क्षण बन गया। जन्माष्टमी का यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा है, बल्कि इसने उमरिया और आसपास के क्षेत्रों में सांस्कृतिक उत्सव का भी रूप धारण कर लिया। देवाधीश किले में हमारा प्राचीन मेला लगता है, जिसमें लगभग 13,500 से 14,000 की संख्या में जनता का सैलाब यहाँ पे आया है और इसी तारतम्य में पुलिस द्वारा यहाँ पे लगभग 350 का बल डिप्लॉय किया गया है, जो सुबह 6 बजे से ही यात्रियों की व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। ये व्यवस्था हमारी यात्रियों के घर पहुंचने तक, उनके यातायात को सुगम बनाने तक लगी रहेगी यहीं पर इसी प्रकार, और उमरिया पुलिस जनता की सेवा में तत्पर है। मैडम, आप 10-12 किलोमीटर पैदल सफर के बाद में दर्शन करें। ये हमारा सुअवसर था कि जनता के साथ कदम से कदम मिला के हम ऊपर बांधवगढ़ के किले में पैदल चले और निश्चित ही एक चैलेंजिंग ट्रैक है जो प्रतिवर्ष हज़ारों श्रद्धालु करते हैं। जी, ऐतिहासिक रूप से ये जो माना जाता है कि ये भगवान श्री लक्ष्मण का ये किला है, जिसको भगवान श्री राम ने उनको सौंपा था लंका से लौटने के पश्चात। निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा बघेल वंश 1300 सदी से यहाँ पर स्थापित हुआ और हम लोगों ने भी निरंतर भगवान श्री राम को अपनी गद्दी पे विराज करके आज रीवा में भी भगवान श्री राम ही राजगद्दी पे विराजते हैं और उनकी पूजा अर्चना होती है। लक्ष्मण बाग में भी पूजा अर्चना होती है और लक्ष्मण बाग का ही ये संस्थान है जो उसका एक मंदिर, बांधवाधीश मंदिर है। और हर साल के प्रति जैसे क्योंकि फॉरेस्ट रिजर्व बनने के बाद से, क्योंकि एक ही दिन खोला जाता है, पहले तो ये 12 महीने खुला रहता था, लेकिन फॉरेस्ट जब से नेशनल पार्क बना है तब से केवल एक ही दिन यहाँ पर पूजा अर्चना हो पाती है और श्रद्धालु आ पाते हैं। तो उस एक दिन का पूरा विंद इंतज़ार करता है जिससे कि वो अपना दर्शन कर सके। ऐतिहासिक किला है, यहाँ पर भगवान विष्णु के स्वयं यहाँ पर दर्शन महाराज को हुए थे जब सेन महाराज जी ने उनकी स्तुति करी थी और उसके बाद से निरंतर महाराज रघुराज सिंह जी की और सभी के इतिहास रूप से ये एक परंपरागत रूप से रीवा किले के माध्यम से
यहाँ पर पूजा अर्चनाएँ करी जा रही हैं और कई यहाँ पर कबीरदास, सेन महाराज, इन लोग का भी यहाँ पर निरंतर आना जाना बना रहा है। कितने लोग और कहाँ से आते हैं? देखिए, पहले तो यहाँ पर केवल अपने विंध्य के ही लोग आते थे, लेकिन अब क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, तब से मैं आज देख रहा हूँ कि देश के हर कोने से और कुछ तो बीच में विदेशी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो सभी लोग जैसे इसके बारे में जानते हैं, उन लोग को जिज्ञासा रहती है कि एक दिन ये किला खुलता है, क्योंकि टूरिस्ट के लिए भी किला नहीं खुलता है, तो वो भी चाहते हैं कि एक दिन यहाँ पर कम से कम मंदिर के माध्यम से उस किले का ये लोग देख पाएँ, उसके इतिहास देख पाएँ, यही उनकी इच्छा रहती है। वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए भी सरकार, देखिए, मैंने ही जब प्रहलाद पटेल जी अपने टूरिज़्म मिनिस्टर थे, तब मैंने उनको प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने सर्वे भी कराया है। अब मेरी चर्चा चल रही है कि इसको या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप करे या तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेवलप करके, क्योंकि धीरे धीरे किला संरक्षित न होने के कारण अब गिरता चला जा रहा है, तो संरक्षित होना बहुत आवश्यक है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास को और जो इसकी जो परंपराएं हैं उसको यहाँ पर बना के रखे रहे, यही मेरी इच्छा है। बांधवती इस मंदिर का बहुत महत्व है, क्योंकि ये पुरानी मान्यता के हिसाब से भगवान यहाँ इस वन से गुजरे हुए थे और पुराने टाइम से ही विष्णु अवतार में कृष्ण जन्माष्टमी ही मनाया जा रहा है यहाँ से। अभी यहाँ सुबह से क्या स्थिति रही है? यहाँ से सुबह से अच्छी स्थिति रही है और काफ़ी श्रद्धालु पहुँचे हैं।